कांग्रेस में लगातार अंतर्कलह की खबरें सामने आ रही है। कांग्रेस के खुद के नेता इस तरीके के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर के बीजेपी इन तमाम नेताओं पर हमलावर नजर आ रही है। और इसी को लेकर के चर्चा के लिए हमारे साथ संदीप आजाद, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। कमल हांडा, प्रवक्ता कांग्रेस, इसी के साथ राजेंद्र जादौन हमारे साथ कुछ ही समय में जुड़ने वाले हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेश जादौन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले मैं कमल हांडा जी के पास जाना चाहूंगा। कमल हांडा जी, लगातार राहुल गांधी आए थे हरियाणा में कांग्रेस को एकजुट करने के लिए, लेकिन यहां तो कांग्रेस तितर बितर नजर आ रही है। आ रही है जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम आयुष है मैम। आयुष जी, आपका नमस्कार। आपका चैनल देखने वालों को मेरा सादर नमस्कार। जिसे नाम इस गौरव, नाम इस देश का अभिमान है, जिसे नाम इस गौरव, नाम इस देश का अभिमान है, वो नर नहीं नरपट मेरा अमृतक समान है। सारे भाजपाई और सारे चाटुकार जो पवन के खिलाफ बोलते हैं, ऊंची दुकान की का भगवान जी। और इसके सामने कहूंगी नाम बड़े और दर्शन छोटे। बड़ी हैरानी है कि आपने कांग्रेस के खिलाफ इन सबकी बकवास सुनाई। जो भी बकवास कर रहे थे, चाहे वो नायब सिंह सैनी और चाहे इनके रविंद्र शर्मा हो, जो छटांग भर गोबर खिला रहे थे और जो 10 किलो गोबर खाने की बात कर रहे थे, खुले आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे विधानसभा पटल पर लाइव, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती। इनके कितने धड़े बटे हुए वो आपको नहीं पता। और ये हमारे संगठन की बात करते हैं तो उसका मैं जरा जवाब दे दूं पहले आपको। मैं जी जी। संगठन की बात करते हैं ये लोग, तो अभी इन्होंने परशुराम जयंती मनाई। पन्ना प्रमुख बोलते हैं ना ये कि भाई हमारे पास बहुत सारे पन्ना प्रमुख का मतलब क्या होता है? यानी कि एक पेज पर 25-30 जो लोग होते हैं वो पन्ना प्रमुख है, एक पन्ना प्रमुख। तो एक बूथ पर 10,1200 वोट होते हैं, तो यानी कि कम से कम 30 पेज आप लगाकर चलिए। तो इनके पास 6 लाख से ऊपर पन्ना प्रमुख हैं इनके संगठन की, अगर मैं बात करूं तो। उसके बाद इनको एक अपराधी के जो अनुयायी है उनको बुलाना पड़ा परशुराम की जयंती बनाने के लिए। दूसरी बात इनके संगठन के लिए मैं बोलूंगी ये कि 10 में से 6 उधार के थे, नारे 400 पार के थे। कांग्रेस मुक्त की बात करते थे, कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई है। अब मैं कुछ बातें करना चाहूंगी, कहानी भी मैं जरूर कहना चाहूंगी मैं कि एक बार एक गधे और टाइगर में बहस हो गई। गधे ने कहा घास नीली है, टाइगर ने कहा घास हरी है। बहस करते करते लड़ते लड़ते दोनों जंगल के राजा शेर के पास पहुंचे। तो उन्होंने बताया कि जी आप बताओ घास नीली है कि हरी है? तो उन्होंने बताया कि घास नीली है। शेर ने बता दिया, गधा खुश होकर चला गया। अब टाइगर ने उसके जाने के बाद पूछा जंगल के राजा से कि आपने कैसे कह दिया, आपको भी पता है घास हरी है, आपने नीली क्यों कही? तो वो कहता है भैया गधों के साथ बहस करोगे तो यही होगा। तो यही हाल भाजपाइयों का है। जी, मैं जवाब ले लेता हूँ। घोड़े सुनिए, एक मिनट, मेरी बात खत्म नहीं हुई। जी हाँ जी, बात ये जो अंधे, ये जो कहते हैं लूले लंगड़े घोड़े, बरात के घोड़े, फलाना ढिमका, इनके पास तो देश का घोड़ा एक ही है, इलेक्शन कमीशन, जो तेजी से जो है डिलीट कर देता है सारे। जी कमल जी, मैं जवाब ले लेता हूँ संदीप जी से। सुनिए जी 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 जी। आई एम नॉट फिनिश। मैं तीनों तरह के घोड़ों की बात करूंगी, बल्कि एक्स्ट्रा एक ब्रीड की बात भी करूंगी मैं। और इनके जो लूले लंगड़े हैं वो सारे प्रवक्ता हैं जो उधार के सिंदूर पर जीते हैं, जिनको शायद कुछ मिलता नहीं, अपना कमा नहीं सकते, तो लूले लंगड़े इनके प्रवक्ता हैं। MP MLA जो है बराबर। जी कमल जी, उनको भी बात रखने का मौका दीजिए, उनसे भी जवाब ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास वापस आता हूं। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, संदीप जी से जवाब ले लेता हूं। संदीप आजाद जी, आप जिस तरीके से यहाँ पर तमाम बातें रखी गई है, आप अपनी बात रखिए। लेट मी फिनिश माय सेंटेंस प्लीज। आयुष जी देखिए जिस प्रकार से। कमल जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा संदीप जी के पास। आपको मैंने काफी समय दे दिया है, मैं संदीप जी को भी सुन लूं। जी संदीप जी, आप बात रखिए। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कमल जी कर रही है, उनकी फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आ रही है। और आपने कहा कि कमल जी कह रही, कमल जी आप एक मिनट आप सुन लीजिए, या तो आप डिबेट आप कर लीजिए, हम छोड़ देते हैं। ठीक है, आप कर लीजिए, ठीक है। हाँ हम चले जाते हैं, कोई बात नहीं। कमल जी अपनी बात रखने दीजिए। कमल जी, संदीप जी को भी अपनी बात रखने दीजिए। अभी मैंने आपको भी पूरा मौका दिया था। संदीप जी आप अपनी बात रखिए। संदीप जी आप अपनी बात रखिए। जिनको बोलिए, पहले चुप रहे, वो सुनिए। हमने कमल जी हम बात सुन लेते हैं, हम उनकी सुनिए। जी आप बात रखिए संदीप जी। आयुष देखिए जिस प्रकार के घोड़ों की जिक्र के वो कर रहे हैं, वो उनके खुद के नेता बोल करके गए। और जो बयान आपने सुनवाया उसमें एक शमशेर गोगी का बयान भी आपने सुनवाया है। उस शमशेर गोगी जी के बयान से पता चल रहा है कि कांग्रेस, वैसे तो कांग्रेस का संगठन बने ना बने आयुष जी, हमें कोई लेना देना नहीं है। ये बनाए ना बनाए, 11 साल से हमारी सेहत पे कोई असर नहीं है, हरियाणा की जनता की सेहत पे कोई असर नहीं है। इनको जब मर्जी बनाना है बनाए। और मुझे लगता है कि आपके टीवी चैनल भी इस संगठन बनाने को लेकर के जिस प्रकार से पिछले 15 दिन से बहस चलाए हुए हैं, मुझे लगता है ये बहस नहीं होनी चाहिए। इनका आंतरिक विषय है, इनको जो करना है
करे, जैसे करना है करे। लेकिन आप देखिए शमशेर गोगी जी ने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि संगठन बनवाने को लेकर के इनके सर्वोच्च नेता, आज के समय मुझे लगता है कि राहुल गांधी से बड़ा कोई नेता इनका है नहीं, वो सर्वोच्च नेता आते हैं, वो इनको समझा के जाते हैं हरियाणा के लोगों को। दुर्भाग्य देखिए इनको कि भैया संगठन बना लो, नहीं तो तुम्हारा काम चल नहीं सकता है। अब वो समझा के तो चले गए हैं, लेकिन समझाने के बाद आप हालात देख लीजिए किस प्रकार के हैं। आज आपके उन्होंने गोकुल शेतिया ने बयान दिया है कि भैया कांग्रेस के अशोक तंवर ने तो मुझे हराने के लिए पूरा जोर लगाया था सिरसा के अंदर, ऐसे लोगों को मंच पे बैठाया जा रहा है, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इस प्रकार की अंतरकला अभी निकल करके आ गई है। अभी अंतरकला आप कमल जी आप सुन लीजिए, आप बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए, आप सुन लीजिए, क्योंकि आपको विषय से संदीप जी बात रखिए, संदीप जी बात रखिए, हम लोग टॉपिक पर चलते हैं आगे जी। बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूं आयुष जी, ये संगठन बनाए ना बनाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इनको जब बनाना है बनाए, हरियाणा की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ना। एक काम इनको करना चाहिए था जो इन्होंने नहीं किया अभी तक, उस पर ये चर्चा नहीं करेंगे कभी भी। एक नेता प्रतिपक्ष की आवश्यकता है हरियाणा को, जो मिलनी भी चाहिए, संवैधानिक एक पद भी है जिसकी नियुक्ति मुझे लगता है हो जानी चाहिए थी अभी तक, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं है। अभी संगठन बनाने को लेकर के निकले हैं, अभी जिलों में जा रहे हैं, अभी नाम आने दीजिए, किस प्रकार का संगठन बनेगा और कब बनेगा ये आने वाला समय बताएगा। कब कैसे इनकी अभी तो जो लड़ाई खुल करके सड़कों पे आई नहीं है, अभी सड़कों पे भी आएगी जब ये नाम निकल करके आएंगे ना। मैं कमल जी से जवाब ले लेता हूं। जब लड़ाई होगी सड़कों पे तब उसका वेट कीजिए, हम सब लोग देखेंगे, फिर आप उस पर भी बहस करेंगे, उस पर वो भी आपकी टीवी चैनलों पे बहस का विषय बनने वाला है। जब बना ले, हमें कोई फर्क नहीं आया। हरियाणा की जनता को इनके संगठन से कोई फर्क नहीं। कमल जी से जवाब ले लेता हूं मैं, संदीप जी। कमल जी अगर इनको कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है तो ये केंद्र से जो एजेंडा आ जाता है हिरेन जोशी या अमित मालवीय का, उस पर चर्चा की होती है। पहले तो इस बात का जवाब दें, इनके संगठन में कितने लोग हैं। मैंने अभी परशुराम जयंती का एग्जांपल दिया, उसका इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि भागते हैं ये सवालों से, जैसे इनके आका भागते हैं, मोदी जी सवालों से डरते हैं ना 11 साल से। कोई नहीं भागता कमल जी, कोई नहीं भागता आपके सवालों से, आपकी बकवास से भागते हैं आप लोग, जो बकवास करते हैं टीवी चैनलों पे बैठ करके, इससे भागते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, नाम नरेंद्र काम सरेंडर, फिर कुछ बोलूंगी तो आप तिल मिला जाएंगे। आइए फालतू की बकवास तो आप कितनी भी कर लेंगे चैनलों पे बैठ करके, हिम्मत नहीं है, चाटुकार है। और आपने कहा अंधे लूले घोड़े, वो तो नए सिंह सैनी ने बोला ना अभी। कमल जी लेकिन कांग्रेस के एक नेता है, गधे और खच्चर भरे पड़े हैं जी। कमल जी कांग्रेस के नेता है कमल शमशेर सिंह गोगी। कमल जी सुन लीजिए बात सुन लीजिए, रुकिए संदीप जी, रुकिए कमल जी, कमल जी लगातार इन पर बहस जारी है, लेकिन आपके खुद के नेता बयान दे रहे हैं। आपके खुद के नेता का बयान मैं कोट कर रहा हूं, शमशेर सिंह गोगी जी की ओर से कहा गया है कि कांग्रेस में कुछ लोग हैं वो स्वार्थी है, जिसके कारण संगठन आगे नहीं बढ़ रहा है। आपके तो अंतरकलह ही देखने को मिल रहा है ना मैडम। सर मैं बात आपसे पूछूं मैं कि आपने कभी इनसे पूछा खिलाने वाले भ्रष्टाचार के आरोप जो लगाए उसने रामकुमार गौतम ने, गोकुल शेतिया की बात करते हैं, उसको अशोक तंवर ने हराने की कोशिश की, शर्म करो। बीजेपी ने अपना बंदा हटाया रोहतास जांगड़ा और गोपाल कांडा को सामने खड़ा किया, वो भी एक अपराधी को। क्या बात करेंगे हमसे। और वैसे भी हमारे देश की तो बड़ी इज्जत बढ़ गई है, फेक न्यूज में नंबर 1 हो गया है। सिंगापुर में आप जाइए, मैं राजेंद्र जादौन जी के पास जाना चाहूंगा। राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेंद्र जी, जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर के लगातार अंतरकलह देखने को मिल रहा है, कांग्रेस के तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं, इस स्थिति को आप कांग्रेस के लिए किस तरीके से देख रहे हैं राजेंद्र जी? घर बैठ जाइए आजाद साहब, ये आपके लिए आप पहनिए, ये आपके लिए आपको शोभा देंगे जी। आप संदीप जी, कमल जी, मैं राजेंद्र जी के पास जाता हूं, मैं आपके पास भी आता हूं, आपकी बात भी रखिएगा। शांति से अगर बात करेंगे तो हम हरियाणा की जनता के हित में बात कर सकते हैं और आपके संगठन को लेकर के भी बात हो सकती है। मैडम, सबसे पहले मैं राजेंद्र जादौन जी के पास जाना चाहूंगा। राजेंद्र जादौन जी, आपका जवाब। हाँ जी, हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। आप किस तरीके से इस स्थितियों को देख रहे हैं? कांग्रेस से जिस तरीके से तमाम बयान सामने आ रहे हैं, राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस में एकजुटता हो जाए, लेकिन इस तरीके के बयान कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोर करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि हरियाणा कांग्रेस का ढर्रा तो जो है गुटबाजी का ही रहा है। अब ये है कि राहुल जी आए हैं तो सबसे पहले तो ये है कि वो अपने जो पार्टी का जो एक अभियान है, संगठन सृजन अभियान, वो उसके अंडर द कंपेनिंग वो आए थे यहाँ पर, और उन्होंने जिस तरह से जो है टास्क सौंपा है कि किस तरह से संगठन को खड़ा करना। ये आपने पत्रकार बताया जादौन साहब, कुछ रचनात्मकता की तरफ पार्टी बढ़ेगी। बताइए मुझे, आप जी के पर्यवेक्षक हैं, मैम उनको अपनी बात रख लेने दीजिए। आप वो पैनल बनाकर भेजेंगे के लिए लिखते हैं, क्योंकि संजीव बिठा देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 11-12 साल बाद हरियाणा को जो है जिलाध्यक्ष मिलेंगे
और संगठनात्मक ढांचा निचले लेवल तक पहुंचेगा। उसके बाद पार्टी जो है अपनी राजनीति को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मुकाबिल है, वो जिस तरह से उसको एक मजबूत संगठन की जरूरत थी और अब तक पिछले 11 साल से उतना संगठन नहीं था, तो राहुल जी के इस विजिट से मुझे लगता है कि कांग्रेस में वो सक्रियता आएगी कि वो अपनी जिला इकाइयां स्थापित कर सकेगी। और उसमें उन्होंने जो है एआईसीसी के पर्यवेक्षक नियुक्त किए, पीसीसी के पर्यवेक्षक है, दोहरी व्यवस्था है, तो उसमें उन्होंने इस तरह का जो है एक मैंडेट दिया है कि किस तरह से गुटबाजी से बच के चलना है। पर्यवेक्षक को कहा है कि वो किसी की सिफारिश नहीं मानेंगे और ग्राउंड पर जाकर देखेंगे कि कौन सक्षम लोग हैं जो जिले में ठीक से नेतृत्व दे सकते हैं और पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है, उम्मीद की जा सकती है कि 10-12 साल में अब हरियाणा में संगठन खड़ा हो जाएगा कांग्रेस का, और कांग्रेस मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुकाबला कर सकेगी, उसकी खामियों को उठाकर और वो सरकार को जो है सही रास्ते पर बनाए रखने के लिए मजबूर कर सकती है। तो ये है कि कांग्रेस का कुछ पैटर्न बदलेगा, ये उम्मीद की जा सकती है। संदीप आजाद जी, जिस तरीके से यहां पर तमाम बयान जो है वो सामने आ रहे हैं, कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक इंटरनल फूट देखी जा रही है, कांग्रेस में अंतर्कलह जो है उसको लेकर के लगातार बयान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस जिस तरीके से कहीं ना कहीं हरियाणा में एक्सपोज होती हुई नजर आ रही है, तमाम बड़े नेताओं के बयान आते हैं। लोकसभा चुनाव की बात करें, इसी के साथ साथ आप हरियाणा में विधानसभा चुनाव की बात करें, वहां पर भी कांग्रेस में यह अंतर्कलह देखने को मिला है। क्या राहुल गांधी के आने के बाद ये स्थितियां जो है कांग्रेस में सुधरती हुई नजर आएंगी सर? नहीं है सर, राहुल गांधी आ जाए, सोनिया गांधी आ जाए, चाहे प्रियंका गांधी आ जाए, खड़गे साहब आ जाए, कुछ नहीं बदलने वाला है। ये ऐसे ही इनके ढाक के 3 पात्र रहने वाले हैं। आने वाला समय, अभी मैंने कहा कि पर्यवेक्षक निकले हैं जिलों में, जिस प्रकार की अंतर्कलह फूट है, एक एक जिले में जितने नेता है इनकी आपस में जो गुटबाजी है वो अभी निकल करके जब नाम आने दीजिए सामने, अभी नाम आएंगे। क्या देखते हैं, राहुल गांधी 30 जून तक का टास्क देके गए हैं इन लोगों को, कहां पूरा कर पाएंगे? और जिस पार्टी को 11 साल में संगठन बनाने की सुध नहीं है, वो क्या हरियाणा की जनता की सुध लेगी? उनको खुद को ये नहीं पता है कि यार हमें संगठन बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। कांग्रेस के इनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं जी हमें संगठन का महत्व आज से पहले नहीं पता था। वो इनका एक बयान मैं सुना उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमें संगठन का महत्व समझ नहीं आया। जिस पार्टी को संगठन का महत्व समझ नहीं है वो क्या राजनीति करेंगे? उनको छोड़ देना चाहिए मुझे लगता है राजनीति। और जनता को कोई उम्मीद भी नहीं है, कांग्रेस पार्टी से जनता को कोई उम्मीद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार प्रदेश की जनता ने चुना है, कोई उम्मीद नहीं आपसे, कोई उम्मीद जी। कमल आंडा जी के पास लिए चलता हूँ, वो कुछ कहना चाह रही है जी, अपनी बात रखिए कमल जी। भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार प्रदेश की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ चुना है, उसकी जनता की सेवा करने के लिए चुना है। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी जनता की सेवा कर रहे हैं। आप लोग ऐसे जी संदीप जी मैं जवाब ले लेता हूँ जी। कमल जी, आप लोग बेवजह की जो बहस करते हैं, जिस प्रकार की आप लोगों की भाषा है, जिस प्रकार के आप लोग, जिस प्रकार का आपका रिएक्शन। संदीप जी मैं जवाब ले लेता हूँ जी, मैं जवाब ले लेता हूँ कमल जी से। कमल जी अपनी बात रखिए जी जी, बात रखिए। मैं तो ये बात कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री ने जो कर्ज ले और घी पी, इन सबको जो है सब वो मिला हुआ है, आराम से खूब ऐश परस्ती मिली हुई है। प्रवक्ताओं को उनको देश प्रदेश से कोई मतलब नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये कि इन्होंने हमारे उनको लेकर क्यों मुद्दों से भटकाने के लिए नायब सिंह सैनी ने कहा, ये कहते हैं कहा नहीं। और सबसे ज्यादा नायब सिंह सैनी तो ना लूले लंगड़े घोड़े, ना बराती घोड़े, ना रेस के घोड़े की कैटेगरी में आते हैं, बिल्कुल अपाहिज है वो। क्योंकि जो पीएमओ से लाइन आती है वही वो आगे बोलते चले जाते हैं, क्योंकि ड्राइवर थे ना। कमल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री है, कमल जी जनता ने उनको चुना है, प्रदेश की जनता ने बहुमत देकर के उनको चुना है। आपके खुद के नेता बोल करके गए, जिस प्रकार आप प्रदेश की जनता ने उनको चुना है। प्रदेश की जनता का प्यार देखिए, उनके प्रति जनता का प्यार देखिए। आप लोग चुड़िया पहनिए, अपने नेता को पहना दीजिए जाकर के, जो लोग कुछ नहीं कर पाए उनको पहना दीजिए आपके जनता, आपके नेता को जाकर के। इस प्रदेश की जनता ने चुना है उनको, प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जनता ने उनको, प्रदेश की जनता ने चुना है। अब ईवीएम का रोना मत शुरू कीजिए, अभी चैनल पे बैठ करके अब ईवीएम का रोना मत शुरू कर दीजिएगा, जैसे आपके प्रदेश आपके नेतृत्व के लोग कमल जी मत करिए आप लोग। कमल जी मैं चाहूंगा कि भाषा की मर्यादा थोड़ी रहे, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नायब सिंह सैनी हो, हमारे नेता हैं और जनता के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। कोई भी हो, इस देश का नेता है, इस देश के भलाई के लिए ही काम करे जा रहे हैं। इस तरीके की भाषा का प्रयोग कमल जी नहीं करना चाहिए। आप मेरी बात सुनिए जी, आप रखिए अपनी बात। नेताओं के लिए अगर कोई भद्र भाषा बोलेगा तो मेरे से 4 गुना सुनेगा, पहली बात आप सुन लीजिए। दूसरी बात, देश के प्रदेश के विकास में कोई बात ना हो, इसलिए उल्टे सीधे ये बयानबाजी इनकी शुरू हो जाती है, वही टीवी पर चलाने लगते हैं। आपने भी चलाया, मैंने भी देखा, आपने भी सब कुछ सारी बकवास की कांग्रेस के खिलाफ, हमारे खिलाफ। आपने भाजपा के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, क्यों नहीं बोला?
कमल जी, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, हमें पत्रकारिता आप ना सिखाएं तो ज्यादा सही होगा। और पहली चीज ये आप सुन लीजिए, अगर आप इस तरीके से, चलिए आपने कांग्रेस में संगठन मजबूत कर लिया, आप लगातार कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं, आपको तो जनता दो चुनाव से क्यों नकार रही है फिर? कमल जी, विषय पर बात कीजिए ना। कहाँ की क्या क्या बातें करते हैं बैठ करके डिबेटों में, आपको तो मुझे लगता है टीवी चैनल बुलाते ही क्यों डिबेट पे बैठने के लिए। एंकर की सीट भी इसी को दे दीजिए, भाजपा को एंकर की सीट उसी को दे दीजिए। कमल जी चलिए, कमल जी आप अपनी बात रखिए। मैं आपको यह बोल रहा हूं कि अगर कांग्रेस ने लगातार विकास के काम किए हैं, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं मैडम, यहां पर मेरा काम है आपसे भी सवाल करना और बीजेपी के संपादक से और बीजेपी के प्रवक्ता से भी सवाल करना। मेरा यहां काम किसी का पक्ष लेना नहीं है मैडम, आप अपनी बात रखिए। आपके संगठन के नेता जो है वो ही इस तरीके के बयान लगातार दे रहे हैं। आपके खुद के संगठन के नेता ये बोल रहे हैं कि आपके संगठन में स्वार्थ की राजनीति चल रही है मैडम। ये आपके नेताओं के बयान कोट करके मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। देश के दुश्मन आप लोग हैं, देश के दुश्मन आप लोग हैं, हम नहीं है। देश के दुश्मन आप लोग हैं। मैं राजेंद्र जादौन जी के पास जाना चाहूंगा। राजेंद्र जादौन जी, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के ये तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं राहुल गांधी की जो मुहिम है, क्या वो आगे बढ़ाई जा सकती है? क्या जो सपना राहुल गांधी लेकर के हरियाणा में आए हैं उसे आगे बढ़ाया जा सकता है? सर राजेंद्र जादौन जी। आप शुरू हो जाते हैं, मेरी बात नहीं रह जाती है। एंकर की सीट पर आजाद को पीछे बैठा दीजिए ना फिर आप। जी मैं आपको शमशेर गोगी का बयान सुना देता हूं, उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है, एक बार वो बयान सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। कमल जी, राहुल गांधी जी मैदान में उतर गए हैं। वैसे तो हरियाणा वालों के लिए शर्म की बात है कि राहुल गांधी जी को खुद आके हमें समझाना पड़ रहा है। हमें खुद ही समझदार बनना चाहिए था और संगठन पहले बनवा लेना चाहिए था। लेकिन जब हमने नई समझदारी का काम किया तो राहुल जी आए हैं, तो अब राहुल जी के आगे तो कुछ है ही नहीं। देखो, संगठन ना बनवाने के पीछे कुछ लोगों का स्वार्थ, अभी मैं उस पर खुल के बात नहीं करूँगा। लेकिन अब संगठन बन रहा है तो हमें पॉजिटिवली देखना चाहिए, आगे की तरफ, पीछे को छोड़ दो। मैं उन 3 घोड़ों में नहीं हूँ, जंगी घोड़ा हूँ मैं, जो स्लीपर सेल और लंगड़े घोड़े हैं उनमें आपा नहीं है। कमल जी आपने बयान सुना, आपके नेता की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि कुछ लोगों का स्वार्थ है जिसके चलते संगठन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आपकी प्रतिक्रिया? मेरी प्रतिक्रिया, मैंने आपको परशुराम जयंती का जवाब दिया, आपने उसका जवाब लेकर नहीं दिया। ना ये भाजपा कभी जवाब देते क्योंकि इनके पास होता नहीं है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठ ही बोलना होता है सारा जनता को। कोई, क्योंकि विकास के मुद्दे पर ये बिल्कुल फेल है, कोई काम नहीं किया। रोज 5-6 रेस होते हैं, रोज फिरौतियां मांगी जाती है, किसी वादे पर न्याय सिंह सैनी बात नहीं करता, बिल्कुल भी झूठ ही बोलते थे। हमेशा कांग्रेस के खिलाफ बोलो, कांग्रेस को कोसो, क्योंकि इनके पास और कोई काम हमारे पास ये काम नहीं है, जनता ने सेवा के लिए चुना, हमें कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। आपको जो करना करिए, हमें कोई लेना देना नहीं है कमल जी, हमें कोई लेना देना नहीं है आपकी पार्टी की गतिविधियों से। आपको जो करना करिए, हमें देश प्रदेश की जनता से मतलब है। और आपके शमशेर गोगी जी ने ये वर्ड यूज किया कि कांग्रेस के नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि राहुल गांधी को आकर के समझाना पड़ा। आपके नेता का बयान है ये, आपके नेता का बयान, आप इस पे बात करिए ना। कांग्रेस के शमशेर गोगी ने कहा है कि आप लोगों को, हमारे कांग्रेस के हरियाणा के नेताओं को शर्म आनी चाहिए थी कि राहुल गांधी को आना पड़ा यहाँ पे। किसने खिलाया, किसको खिलाया, ये बता दो मुझे, क्यों खिलाया? गोबर क्या खिलाया? छटांग भरो 10 किलो। लोग विषय पे बात नहीं करना चाहते। आप जिस विषय के लिए, जिस विषय का डिबेट है उस विषय पे बात कीजिए। आप क्यों नहीं देते? नहीं, तुम्हारी लाइन पे नहीं बोलूंगी मैं, जो तुम कहोगे कमल। आप अपनी लाइन पे भी नहीं बोल रहे हैं, हमारी लाइन पे मत बोलिए, आप अपनी लाइन पे बोलिए। आयुष जी को बोलिए, जिस विषय को लेकर के डिबेट बुलाई गई उस डिबेट पे बात करें कम से कम। उस डिबेट पे भी बात नहीं करने को तैयार है। उस जो आपने टॉपिक दिया डिबेट का, उस पे तो बात करें कम से कम। नहीं है कि जिसने तुम्हारे छोटे छोटे स्वार्थों के लिए, चांदी के चंद सिक्कों के लिए तुम कहीं भी जमीन तक लेट जाओ, कटोरा लेकर। ये काम आपका है, ये काम आपका है, कांग्रेस के नेताओं का, ये कांग्रेस आपके आप लोगों का ये काम है, हमारा नहीं है। जी मैं राजेंद्र जादौन जी के पास जाना चाहूंगा। राजेंद्र जादौन जी, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर तमाम चीजों का जिक्र हो रहा है और कांग्रेस में अंतरकलह को लेकर के बातचीत चल रही है, सर इस पर आपकी प्रतिक्रिया? जादव जी को भी ये बात बताइए। अरे कमल जी, बात किस प्रकार मुझे लगता है मैं तो आपसे 2 सवाल पूछ रहा हूं कमल जी। आपके ही नेताओं के बयान आ रहे हैं, शमशेर सिंह गोगी का बयान आपने सुना, वो साफ तौर पर ये बोल रहे हैं कि हरियाणा कांग्रेस में सब चीजें जो है वो ठीक नहीं है। आपके जो नेता हैं गोकुल सेतिया, उनकी ओर से बयान दिया जा रहा है कि अशोक तंवर को आप स्टेज पे बुला रहे हैं, अशोक तंवर ने गोपाल कांडा का साथ दिया है। आपके तमाम नेता इस तरीके की बात का जिक्र करते हुए आ रहे हैं। जब आपका अंतर कला है मैडम, तो उसी को लेकर के तो सवाल पूछ रहा हूं कि आपके पार्टी में सब चीजें
चीजें सही है या नहीं है? कोई मतलब नहीं है। नकार दिया है, आप छोड़ दीजिए इन सब बातों को, नकार दिया आपकी पार्टी को, प्रदेश ने भी देश ने भी। चुप बैठिए, आराम से बैठिए, देश की प्रगति हो रही है उसमें साथ दीजिए, ठीक है? ये बकवास मत कीजिए टीवी चैनलों पे बैठ करके। आप बकवास मत कीजिए, जुबान को लगाम दीजिए। Keep your dirty आप दीजिए अपनी जबान को लगाम। आप चुप रहिए, ठीक है? आप नीचे मत बोलिए, जब जादव जी का बोलने का तो चुप, पूरी डिबेट में बोलते जा रहे हैं आप। शर्म नहीं आई थोड़ी बहुत बैठ करके आपको डिबेट के अंदर? भाजपा को झूठ बोलने के लिए अनपढ़ गंवार निखत नकारा लोगों की जरूरत है। आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं हम, ठीक है? आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। कांग्रेस में है, पढ़े लिखे लोग कांग्रेस में, तुम्हारे यहाँ पे 2% लोग। देख लिया जनता ने। जी, भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए हमें, लेकिन आप दोनों हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ जादौन जी भी जुड़े, इस तमाम आपने अपनी बात रखी इस मुद्दे को लेकर के, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद।